नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। चाहे आपका यूपी ट्रिपल एस सी का पेपर कोई भी हो, या यूपीएससी का, या यूपीपीएससी का, या एलटी ग्रेड कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो चलिए देख लेते हैं। करें कि कौन सा वायुमंडल में CO2 की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा को नियंत्रित करने का काम महासागर करता है। ठीक है, महासागर वायुमंडल में CO2 की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। महासागर कार्बन के लिए एक विशाल भंडार है। ये वायुमंडल में CO2 की मात्रा को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। CO2 उत्सर्जन का लगभग 25% समुद्र द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े कार्बन सिंक में से एक बन जाता है। जैसे जैसे हम जीवाश्म में ईंधन जलाते हैं तो वायुमंडलीय CO2 का स्तर ऊपर जाता है और समुद्र वायुमंडलीय संतुलन के लिए CO2 को अवशोषित करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है रामसर सम्मेलन विशेष रूप से संबंधित है। तो रामसर सम्मेलन आपका आर्द्रभूमियों से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, वेटलैंड से संबंधित हो जाते हैं। रामसर सम्मेलन विशेष रूप से आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित हैं। इस सम्मेलन पर 1971 में ईरानी शहर रामसर में हस्ताक्षर किए गए। आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा 1960 के दशक में सम्मेलन के लिए बातचीत हुई थी। यह 1975 में प्रभावी हुआ। 2040 से अधिक आर्द्रभूमियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि की सूची बनाई गई। रामसर कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध भारत में 42 रामसर स्थल हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन क्षय किसके कारण होता है। तो आपका ये CF2Cl2, ठीक है, CF2Cl2 यानी मीथेन के द्वारा होता है। ठीक है, CF2Cl2 के द्वारा होता है। अगला सवाल है आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन है भारत का प्रथम केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये आपका कहाँ पर भाई साहब स्थापित किया गया है, चेन्नई में स्थापित किया गया है। ठीक है, चेन्नई में स्थापित किया गया है। अगला है विश्व में किसमें सर्वाधिक कार्बन भंडार पाया जाता है। तो किसमें, तो ये समुद्री तलछट में पाया जाता है। समुद्री मरीन सेडिमेंट्स में पाया जाता है। समुद्री तलछट में आपका सर्वाधिक कार्बन भंडार पाया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अनुपस्थिति से पृथ्वी होगी तो कैसी हो जाएगी। तो चंद्रमा जितनी ठंडी हो जाती है। अगर CO2 नहीं है तो चंद्रमा जितनी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 1974 में पहली बार मनाया गया था, जिसकी थीम केवल एक पृथ्वी थी, ओनली वन अर्थ थी। ठीक है, ओके। अगला है यहाँ पर वायुमंडल में एकमात्र गैस जो सूर्य की खतरनाक विकिरणों को अवशोषित करती है वह हो जाती है, तो ओजोन हो जाती है। O3 इसका फार्मूला होता है। सड़ी मछली जैसी गंध आती है, समतापमंडल में पाई जाती है। मानवीय पर्यावरण प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। 5 जून प्रसिद्ध है, तो ये आपका विश्व पर्यावरण दिवस के लिए। पर्यावरण में तापमान बदलाव से बहुत से जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है जो कैसे हैं, असमतापी हैं। ठीक है, समतापी वाला इस संबंधित नहीं है। ठीक है, जो पर्यावरण में तापमान बदलने से बहुत से जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है जो असमतापी होते हैं। ठीक है, ये जिनका क्या हो जाता है, जिन जीवों का दैहिक ताप पर्यावरणीय ताप के साथ घटता बढ़ता है वे असमतापी जीव कहलाते हैं। ठीक है, अगला है वन्यजीव संरक्षण व वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये यहाँ पे आपका टॉपिक शुरू हो रहा है। तो कह रहा है कि भारत में रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान डेजर्ट नेशनल पार्क किस स्थान पर है। तो आपके जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में हो जाता है। कौन सा एक बायोस्फीयर रिजर्व का भाग नहीं है, तो आपका मनोरंजन क्षेत्र, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। बाकी कोर क्षेत्र, मैनिपुलेशन क्षेत्र, बफर क्षेत्र। ठीक है, कोर क्षेत्र में किसी को अनुमति नहीं होती है मानव गतिविधियों को, मैनिपुलेशन में गतिविधियों को अनुमति होती है। बफर जोन जो कोर चेन को घेरे होता है उसे बफर जोन कहते हैं। भारतीय विषण यानी जंगली भैंसा या गौ निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तो जंगली भैंसा जो है म्यांमार में देखने को मिलेगा। ठीक है, भारतीय विषण जो है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान माउंट गोरिल्ला को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है। माउंट गोरिल्ला को संरक्षित करने के लिए तो आपका विरुंगा नेशनल पार्क जो कांगो में बनाया गया है। ठीक है, कांगो में बनाया गया है।
अगला है एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित प्रजाति जो अन्यत्र कहीं नहीं पाई जाती है कहलाती है, तो उसे कहा जाता है स्थानिक प्रजाति यानी एंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है। शेषाचलम जीवमंडल की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? तो शेषाचलम जीवमंडल की स्थापना आंध्र प्रदेश में 2010 में की गई थी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। भारत में कौन सा IUCN संरक्षित वर्ग संख्या का सबसे बड़ा हो जाता है? तो ये सबसे बड़ा आपका वन्य प्राणी अभयारण्य हो जाता है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर देखने को मिलेगा? मेघालय में देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर? मेघालय में। यह निकट भविष्य में संभवतः यह टैक्सा विलुप्त होने वाली श्रेणी में जुड़ जाएगा। तो टैक्सा जो है दुर्लभ टैक्सा विलुप्त होने वाली श्रेणी में जुड़ जाएगा। ठीक है, दुर्लभ वनरेबल। ठीक है, टैक्सा क्या है भाई? तो टैक्सा एक तरीके का क्या हो जाता है? टैक्सा विलुप्त होने, टैक्सा क्या है? एक अच्छा जानवर तरीके से यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, ओके। अगला कह रहा है कि वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में वन्य प्राणी रखे गए हैं। तो वन्य प्राणी 5 अनुसूचियों में रखे गए हैं। ठीक है, 5 अनुसूचियों में रखे गए। वन्यजीव अभयारण्य में से क्या अनुमत है? तो वन्यजीव अभयारण्यों में से फल, जलाऊ लकड़ी, औषधि पौधों का संचयन, ठीक है, ये अनुमत हो जाते हैं। अच्छा, वन्यजीव अभयारण्य में। अच्छा, फिर यहाँ से मैच कराना है सांख्यिक क्षेत्र श्रेणी और लाल डाटा पुस्तक में प्रदर्शन, ये आपको मैच कराना है। तो देखो, संकटापन्न ई जो है वो लाल पत्र से दिखाया गया है। ठीक है, और सुभेद वो 5वीं में अंबर पत्र। ठीक है, और रेयर वाला जो है वो श्वेत पत्र, और संकट से बाहर जो आपका ग्रीन शीट दिखाया गया। संकट से बाहर आपका तो ग्रीन पत्र। ठीक है, ग्रीन पत्र। दुर्लभ वाला अगर बात कर लेते हैं, दुर्लभ ही है जो आपको कभी कभी ऐसे मिलता है, तो श्वेत पत्र। शुभेति अंबर पत्र, और आपका संकटापन्न जो लाल पत्र हो जाता है। नंदन कानन चिड़ियाघर विख्यात है। नंदन कानन से चिड़ियाघर जो आपका विख्यात है व्हाइट टाइगर के लिए, श्वेत बाघ के लिए, जो आपका उड़ीसा के समीप स्थित है। एक राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो राष्ट्रीय उद्यान में वनस्पति और जीवों दोनों का संरक्षण प्रदान किया जाता है। अभिकथन कहता है सभी प्रयासों के बावजूद हमारे वन्यजीव संसाधन बहुत तेजी से समाप्त हो रहे हैं। कारण बताता है व्यावसायिक हित पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है। तो हाँ, कह भी सकते हैं और सही भी यह व्याख्या भी कर रहा है। ओके, अगला सवाल कहता है कि चंद्रप्रभा अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा आपका चंदौली उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाता है। हिमतेंदुआ लगभग कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? लगभग आपका 2000 मीटर ऊंचाई पर हिमतेंदुआ पाया जाता है। हिमतेंदुए बिल्ली परिवार की एक प्रजाति है जो कि दहाड़ नहीं सकती भैया, हिमतेंदुआ दहाड़ता नहीं है। इनकी एक खाल पर सलेटी और सफ़ेद पर होता है। अच्छा, जिस पर गहरे लाल रंग के धब्बे होते हैं, या हिम कंदराओं में वास करता है। भारत में वन्य जीवों को प्रकृति के अभिन्न अंग के रूप में संरक्षित करने के लिए स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाता है? तो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाता है। 1936 में वन्यजीव संरक्षण के लिए स्थापित पहला राष्ट्रीय पार्क जो है भारत में वन्यजीवों को प्रकृति और अभिन्न अंग के रूप में संरक्षित करने के लिए स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। ठीक है, जो उत्तराखंड में स्थित है। ग्रेट मानस बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ग्रेट मानस बायोस्फीयर जो रिजर्व है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आसाम में देखने को मिलता है। ठीक है, आसाम में देखने को मिलता है। भारत में वन्य जीवों के ह्रास का मुख्य कारण क्या हो जाता है? तो प्राकृतिक आवासों का विनाश ही आपका मुख्य रीजन हो जाता है। एशियाई शेर सीमित हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान में आपका सीमित हो जाते हैं। ठीक है, किस राष्ट्रीय उद्यान में शेर का संरक्षण किया जा रहा है? तो आपका गिर नेशनल पार्क में शेर का संरक्षण किया जा रहा है, जो गुजरात के जूनागढ़ में देखने को मिलता है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है, तो आपका केरला में स्थित है। कहाँ पर? केरला में स्थित हो जाता है। ठीक है, राइनो जो है हिमालय के तलछटी में देखने को मिलता है। जंगली गधा जो है
जंगली गधा आपका थार रेगिस्तान में देखने को मिलता है। आलसी भालू जो है माउंट आबू के जंगल में, माउंट आबू के जंगल में, ठीक है। आलसी लोग कहाँ मिलेंगे, तो बालू मतलब आबू बालू वालू जैसे याद कर लो ना, माउंट आबू के जंगल में राजस्थान में। हंगुल कहाँ पर, कश्मीर में देखने को मिलेगा। जंगली गधा थार रेगिस्तान में। राइनो कहाँ पर, हिमालय के तलछटी में। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो आपका कहाँ पर हो जाता है, तो आपका राजस्थान में हो जाता है। सरिस्का सुंदरवन पश्चिम बंगाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, बंगाल टाइगर जो है वो सुंदरवन में देखने को मिलेगा। एशियाई शेर गुजरात में गिर नेशनल पार्क में मिलेंगे। रेड पांडा आपका सिक्किम में देखने को मिलेगा। और स्नो लिपर्ड जो है अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अभिकथन कहता है, एक समाप्त शिकार आधार संरक्षित क्षेत्रों और शेजरों में बाघों के लिए विनाश का कारण बन जाता है। एक समाप्त शिकार आधार संरक्षित क्षेत्रों और रिजर्व में बाघों के लिए विनाश का कारण बन सकता है। दूसरा कारण कहता है, घास में मैदानों का कुप्रबंधन एवं शाकाहारी के अत्यधिक शिकार से बाघों की जनसंख्या में कमी आ सकती है। तो क्या सही है, तो पहला वाला तो गलत है, लेकिन दूसरा वाला आपका सही है, ठीक है। एक समाप्त शिकार आधार संरक्षित क्षेत्रों तथा रिजर्व में बाघों के विनाश का कारण बन सकता है, यह कथन असत्य है, ठीक है। शाकाहारी थोड़ी ना इसको खाते हैं। फिर कह रहा है, घास के मैदानों का कुप्रबंधन और शाकाहारियों के अत्यधिक शिकार से बाघों की संख्या में कमी आ सकती है। हाँ, इसे ये सही है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आता है, तो आपका 1972 में आता है, ठीक है। अगला सवाल पूछा जा रहा है आपसे, कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित जंतुओं के उच्च घनत्व का परिणाम हो सकता है। उच्च घनत्व का परिणाम यही हो सकता है कि आपका अंतर विशिष्ट प्रतिस्पर्धा हो जाता है। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है, तो संरक्षण के लिए आपका कौन सा कह रहा है कि वन्य जीवन का विनाश, ये थोड़ी ना वनों का विनाश, बांधों का निर्माण, ये तो कोई भी नहीं इसमें से आवश्यक है, ठीक है। ये तो सब अगर होंगे तब तो दिक्कत करेंगे, ठीक है। गलत जोड़े का चयन करना है, तो कह रहा है गैंडा आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेगा, सही है। हाथी जो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में केरल में देखने को मिलेगा। शेर जो है सरिस्का में नहीं मिलेगा, शेर मिलेगा गिर वाले नेशनल पार्क में जो गुजरात में। कस्तूरी मृगा आपका केदारनाथ राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, ये सही है आपका, ठीक है। अगला सवाल मैच कराना है, तो मैच ही देख लेते हैं। चीतल कहाँ पर, चीतल का वैज्ञानिक नाम आपका एक्सिस हो जाता है। चीतल को एक्सिस करना। बारहसिंगा का सर्वश डुआओ शैली हो जाता है। सांभर का डुआओ शैली हो जाता है। और आपका हंगुल का सर्वश इलेफॉस हो जाता है। भारत के किस राज्य में पैंथेरा टाइग्रिस की जनसंख्या सबसे अधिक हो जाती है, तो पश्चिम बंगाल में हो जाती है। पैंथेरा टाइग्रिस की सर्वाधिक संख्या आपका कहाँ पर, सुंदरवन में देखने को मिलेगी। एक प्रजाति जो विलुप्त कहा जाता है, यदि इसे पिछले कितने वर्षों से जंगल में नहीं देखा जाता, तो 50 वर्षों से अगर जंगल में नहीं देखा जाता है तो उसे विलुप्त माना जाता है। किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा की कुल मात्रा जो कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित होती है, उसे क्या कहा जाता है, उसे ग्रास प्राइमरी प्रोडक्शन कहा जाता है। बिल्कुल सही, टी वाला उत्तर सही है, ठीक है। हरे पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली सौर ऊर्जा केवल 1% है, ठीक है। हरे पौधे द्वारा संश्लेषित खाद्य पदार्थ में संचित सौर ऊर्जा की कुल मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। कौन सा जंतु भारत में विलुप्त हो गया है, तो आपका कौन सा, हिम तेंदुआ जो है विलुप्त हो चुका है भाई साहब, ठीक है। हिम तेंदुआ स्नो लियोपार्ड जिसे कहा जाता है, हिम तेंदुआ आपका विलुप्त हो चुका है। पैंथेरा यूनसिया कहा जाता है, विलुप्त हो चुके हैं, देख रहे हो, ये वाला हिम तेंदुआ है वियाईशा। एक वन्यजीव अभ्यारण्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। कह रहा है जीव सुरक्षित होते हैं, हाँ होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है चराई निषिद्ध होती है, बिल्कुल होती है। शिकार निषिद्ध होता है, बिल्कुल होता है। वनस्पति एवं वन उत्पाद का उपयोग किया जा सकता है, यही बात को गलत दी गई है, ठीक है। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा हो जाता है, तो येलोस्टोन आपका राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, जो आपका यूएसए में देखने को मिलता है 1872 में जिसकी स्थापना हुई थी।
क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट जो है किस राज्य में स्थित है? तो क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट आपका पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित हो जाता है। पश्चिम बंगाल, ठीक है, बंगाल से 1975 में शुरुआत होती है। अनेकों प्राकृतिक रिजर्व बनाए गए हैं ताकि विशेष वन्य जंतुओं की जातियों की सुरक्षित किया जा सके। कौन सा सही है? कह रहा है कि कच्छ के रण में जंगली गधे बिल्कुल मिलते हैं, ठीक है। गिर वाले में तो एशियाई शेर मिलेंगे, ठीक है। तो गिर में शेर मिलेंगे, काजीरंगा में एक सींग वाला गंडा मिलेगा और कच्छ के रण में जंगली गधे मिलेंगे और गिर वाले में शेर मिलेंगे। मानस वन्यजीव अभयारण्य में पैंथर है यानी तेंदुआ, सुनहरे पूंछ वाला लंगूर भी मिलेगा। भैया लंगूर अगर लेना है, देखना है, पैंथरा तेंदुआ देखना है तो ये आपको कहाँ पर? मानस में देखने के, असम में। WWFN जो है किसके संरक्षण संकेतक है? तो आपका जॉइंट पांडा हो जाता है, ठीक है, जॉइंट पांडा हो जाता है। लाल आंकड़े संबंधित पुस्तकें संकलित की जाती हैं तो IUCN द्वारा संकलित की जाती हैं, ठीक है, IUCN द्वारा संकलित की जाती हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में हो जाता है। रेड डाटा बुक में ऐसे जीवों की सूची है जो विलुप्त के कगार पर हो जाते हैं। काजीरंगा वन्यजीव जो आप किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा वन्यजीव है गंडों के लिए जाना जाता है। गिर गुजरात में एशियाई शेर, पेरियार वाला हाथी के लिए जाना जाता है, हाथी के लिए। प्रोजेक्ट कस्तूरी मृग को 1974 में शुरू किया गया था। कस्तूरी मृग को 1974 में केदारनाथ राष्ट्रीय उद्यान पार्क में शुरू किया गया था, ठीक है, 1974 में कस्तूरी मृग परियोजना। भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना वनस्पति उद्यान कौन सा हो जाता है? सबसे पुराना और सबसे बड़ा शिवपुर में हो जाता है भैया, कौन सा है? तो कह रहा है कि भारत का, अच्छा, शिवपुर आचार्य जगदीश चंद्र बसु भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर, हावड़ा, कोलकाता में इसकी स्थापना रॉबर्ट किड ने 1787 में की थी। यह भारत का सबसे बड़ा और पुराना वनस्पति उद्यान हो जाता है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश की स्थापना इसकी स्थापना यूपी में हुई 1789 में सम्राट नवाब सादत अली खान ने किया था। दार्जिलिंग में एक लायड वनस्पति उद्यान भी स्थित है। विश्व स्तर पर संकटापन्न पक्षी प्रजाति कौन सी है? तो ये आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाती है, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाती है। अगला सवाल यहाँ पर है, पूछ रहा है कि कौन सा यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में आपका हो जाता है? तो आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा भी है, मानस भी, सुंदरवन, नंदा देवी भी। राजस्थान के हॉट स्पॉट कौन से हैं? तो राजस्थान के हॉट स्पॉट आपके भरतपुर झील, सरिस्का वन तथा थार आपका रेगिस्तान देखने को मिलता है, ठीक है। अगला सवाल है, आपसे पूछ रहा है कि वन्यजीव अभयारण्य और स्थान पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर गोवा में देखने को मिलेगा? केवलादेव भरतपुर राजस्थान में, और नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान हैदराबाद आंध्र प्रदेश में हो जाता है। सुखना चंडीगढ़ में हो जाता है। 1973 में एक संरक्षित क्षेत्र में कोर जोन की स्थापना की गई थी जहां एक जंगली जानवरों को विलुप्त होने से बचाने के लिए मानवीय हस्तक्षेप को प्रतिबंधित किया गया था। और यह किसके लिए किया गया था? तो ये बाघ के लिए किया गया था। 1973 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। फिर मैच कराना है, कह रहा है कि एशियाई जंगली गधा जो कच्छ के रण में देखने को मिलता है, एशियाई शेर गुजरात के गिर में देखने को मिलेगा, लाल पांडा सिक्किम में देखने को मिलेगा, हिम तेंदुआ आपका अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। भारत में वन्यजीव संरक्षण बोर्ड की स्थापना जो होती है वो कब होती है? तो 1952 में हो जाती है। वन्यजीव संरक्षण बोर्ड की स्थापना हो जाती है। अब बात करते हैं पर्यावरणीय प्रदूषण के बारे में, बात कर लेते हैं। कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषक हो जाता है? तो आपका ये कौन सा हो जाएगा? कार्बन, गंधक, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड हो जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं। वही कह रहा है कि हरितगृह प्रभाव किस चक्र से संबंधित हो जाता है? हरितगृह प्रभाव जो आपका ये CO2 का चक्र से संबंधित हो जाता है। वो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आता है? तो 2000 में आता है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू किया गया सन 2000 में लागू किया गया था।
औद्योगिक क्षेत्र के लिए बोला कि 75 डेसिबल, और वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए 65 डेसिबल, आवासीय के लिए 55 डेसिबल और 45 डेसिबल रात में। ठीक है, मिनी माता नामक बीमारी का कारण हो जाता है। तो ये आपका मिनी माता जो है वो आपका मरकरी, ठीक है, मरकरी प्रदूषण से हो जाता है, मिनी माता रोग हो जाता है। यहाँ पर अगला सवाल पूछा जा रहा है, कौन अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वाला भोजन हो जाता है? तो ये हो जाता है मांस या दुग्ध उत्पाद। दुग्ध उत्पाद अधिक ग्रीन हाउस वाला उत्सर्जन वाला भोजन पदार्थ हो जाता है। कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपका हाइड्रोजन नहीं है, बाकी सभी हो जाती हैं। उद्योग स्रोत हैं, तो उद्योग जो हो जाते हैं वो आपके सभी स्रोत हैं। वायु प्रदूषण, ध्वनि, जल, सब कुछ प्रदूषण होता है उद्योग से। वायु प्रदूषण जैसे ताजमहल को खतरा है तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो की वजह से ही खतरा है। वाहनों से निकलने वाली विषैला धातु प्रदूषक है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। लेड भी होता है, ठीक है, लेड भी पूछा गया। ठीक है, लाइगेन सर्वोत्तम सूचक है तो वायु प्रदूषण का हो जाता है। ठीक है, वायु प्रदूषण वातावरण में अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्ल वर्षा नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के द्वारा होती है। नाइट्रोजन और सल्फर दो गैसों जो दो ग्रीन हाउस गैसों के बनाने में अधिकतम योगदान देते हैं। तो आपका कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस बनाने में जैसे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। अगला सवाल है, जलमंडल में विषाक्तों में कौन सा पाया जाता है? जलमंडल में विषाक्तों के लिए अपमार्जक पाया जाता है। ठीक है, अपमार्जक पाया जाता है। डिटर्जेंट में पाए जाने वाले जहरीले रसायन नोनी फलेनॉन को जल निकायों और यहाँ तक कि खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने के लिए जाना जाता है, जहाँ यह प्रौढ़ता संचित होता है और जल रासायनिक रूप से प्रदूषित होता है और गंभीर पर्यावरणीय स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। द्वितीयक वायु प्रदूषण कौन सा हो जाता है? तो द्वितीयक वायु प्रदूषण कौन सा हो जाएगा? ओजोन हो जाएगा। ठीक है, ओजोन हो जाता है। प्राथमिक में कौन आएगा? तो यहाँ पर प्राथमिक में कौन से हो जाते हैं? प्राथमिक में आपके हो जाते हैं कौन? प्राथमिक में हो जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड हो जाते हैं, इत्यादि हो जाते हैं। द्वितीयक में आपका पैन हो जाता है, स्मॉग हो जाता है, ओजोन हो जाता है, एल्डिहाइड हो जाते हैं। कौन ग्रीन हाउस गैस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो कौन सी हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, CO2 हो जाती है। ठीक है, निम्नीकरण प्रदूषक कौन सा हो जाता है? निम्नीकरण आपका घरेलू जलमल हो जाता है, ये निम्नीकरण प्रदूषण हो जाता है। हरितगृह प्रभाव से संबंधित गैसें कौन सी हो जाती हैं? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। और कौन सी हो जाती है भाई साहब? कार्बन डाइऑक्साइड और N2O और N2O हो जाती है और आपका CFCl3 हो जाती है। ठीक है, CFCl3 हो जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता है। ये सब 10 मुख्य कारक हो जाते हैं। सर्वाधिक अगर पूछे तो जलवाष्प, फिर CO2, फिर मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, फिर ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन और परक्लोरोकार्बन हो जाते हैं। बहिर्जनित विष वह होते हैं जो क्या करते हैं? तो जो आपके बाह्य पर्यावरण से जीव में प्रविष्ट होते हैं, उसे बहिर्जनित विष वह होते हैं जो बाह्य पर्यावरण से जीव में प्रविष्ट होते हैं, बहिर्जनित कहते हैं। ठीक है, CFC स्टैंड फॉर यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये फुल फॉर्म पूछ लिया गया। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण हो जाता है, तो ये कौन सा हो जाता है? ग्लोबल वार्मिंग का CO2 हो जाता है। ठीक है, वायु प्रदूषण की वजह से ही होता है। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि वह कौन सा ईंधन वर्तमान में पर्यावरण के अनुकूल के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो ये आपका CNG हो जाता है। ठीक है, CNG हो जाता है, जैसे ना CNG की गाड़ियां वगैरह चल रही हैं CNG से। कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है? तो ये आपका कौन सा? CO2 नहीं है, सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है। ठीक है, BOD का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका फुल फॉर्म हो जाता है, यही पूछा गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं कि BOD जो 1 ppm से कम होनी चाहिए तभी स्वच्छ जल माना जाता है। ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर हो जाता है। अगला सवाल पूछा गया, तापमान उस दर को प्रभावित करता है जिस पर कुछ शारीरिक क्रियाएं कार्य करती हैं लेकिन क्या कार्य में भाग नहीं लेती हैं? अजैविक पर्यावरणीय कारकों का यह किस प्रकार प्रभाव कहलाता है? तो ये कहलाता है निदेशात्मक प्रभाव कहलाता है। ठीक है,
डायरेक्टिवनेस प्रभाव कहलाता है। ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि लेकिन कार्य में भाग नहीं लेता, जैविक व पर्यावरणीय कारकों का या किस प्रकार का प्रभाव कहलाता है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो देखो मिनीमाता जो है वो पारा पारा की अधिकता से इटाई इटाई जो रोग हो जाता है कैडमियम की वजह से हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से, और ब्लैक फुट रोग आपका आर्सेनिक की अधिकता से हो जाता है। ठीक है। स्मॉग का निर्माण किसके संयोजन से होता है? स्मॉग का निर्माण आपका धुआं और कोहरा के संयोजन से होता है। ठीक है। धुआं और कोहरा के संयोजन से स्मॉग का निर्माण होता है। क्षतिग्रस्त ओजोन परत है जो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है। यूवी रोज को रोकती है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो आपका कौन सी? ऑक्सीजन नहीं है। बाकी तो सारी की सारी दी गई है इसमें ग्रीन हाउस। अम्ल वर्षा वास्तव में मिश्रण है, तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों का मिश्रण हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ठीक है। फिर कह रहा है कि कौन सी वायु प्रदूषणकारी गैसें विशेष रूप से रिफाइनरी या लुगदी मिलों से उत्सर्जित होती हैं? तो आपका सल्फर डाइऑक्साइड ही तो निकलती है यहाँ से। कह रहा है स्मॉग मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और इसमें पराक्सीटाइल नाइट्रेट विकसित होता है, तो आपका सही और सही ये व्याख्या भी कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, और दूसरा कार्ड कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश और पराबैंगनी विकिरण दोनों के लिए पारदर्शी है। तो क्या सही है? तो ये सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए तो है भैया। ठीक है। कह रहा है कि pH 4 पर अम्लीय वर्षा चिंताजनक हो जाती है, और pH 4 एक अम्लीय वर्षा में केवल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो क्या सही है? हाँ, ये भी सही है। दोनों व्याख्या भी कर रहे हैं। कौन सा प्रदूषण असंक्रमणकारी से असंक्रमणीय है? असंक्रमणीय है कौन सा प्रदूषण? असंक्रमणीय है। तो ये भाई जितने भी दिए हैं वो सारे के सारे असंक्रमणीय हो जाते हैं। ठीक है। कहाँ चला गया भाई? सभी के सभी हैं। ठीक है। जैसे आपका मरकरी, प्लास्टिक, कैडमियम, ये असंक्रमणीय होते हैं प्रदूषण। ठीक है। अगला कह रहा है कि सबसे खतरनाक वायु धातु प्रदूषण जो ऑटोमोबाइल के धुओं से निकलता है उसे उसे लेड कहा जाता है। ठीक है। लेड कहा जाता है। कौन सा मीथेन छोड़ता है? तो कौन मीथेन छोड़ता है? तो मवेशी, दीमक और चावल के खेत ये सभी छोड़ते हैं। ठीक है। सभी छोड़ते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो नाइट्रेट की अधिकता से यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। हो जाता है। अगला पूछा जा रहा है वायु प्रदूषक सबसे हानिकारक है, तो कौन सा हो जाता है? तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ही सबसे हानिकारक हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि क्यों हानिकारक है भाई साहब? तो क्योंकि जो हो जाता है ऑक्सीजन की ऊपर तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का। कैडमियम प्रदूषण का संबंध किस बीमारी से? तो ये इटाई रोग से हो जाता है। इटाई रोग से हो जाता है। कौन सा बहुत खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषक पदार्थ हो जाता है? तो आपका स्ट्रोंशियम 90 हो जाता है, सबसे खतरनाक हो जाता है। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक हो जाता है, तो लाइकेन हो जाता है। कौन भाई साहब? लाइकेन। हरित गृह प्रभाव संबंधित है, तो ये हरित गृह प्रभाव संबंधित है किससे? ग्लोब के गर्म होने से संबंधित हो जाता है। जल के जलमल संदूषण को इसके क्रम कोशों द्वारा दिखाया जाएगा, तो ये आपका एंटमीबा ही तो होता है। ठीक है। एंटमीबा होता है। स्वचालित वाहन द्वारा उत्सर्जित प्रमुख प्रदूषक कौन सा हो जाता है? तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड। जीवों द्वारा अपघटित होने वाला प्रदूषक कौन सा हो जाता है? तो आपका सीवेज हो जाता है। ठीक है। सीवेज। डीडीटी एक डीडी डीडी डीडीटी डीडीटी एक क्या है? डीडीटी एक अजैविक निम्नीकरण प्रदूषक हो जाता है। अजैविक निम्नीकरण प्रदूषक हो जाता है। सबसे ज्यादा विषाक्त कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है। ठीक है। इटाई रोग कैडमियम की वजह से होता है। ठीक है। कैडमियम सीडी। ठीक है। सीडी प्रदूषण की वजह से हो जाता है पोल्यूशन। वायुमंडल में CO2 की सांद्रता होती है, कितनी होती है भाई साहब? ये 0.034% होती है। ठीक है। डीडीटी के जहरीलेपन का लक्षण है, तो ये हो जाता है आपका क्या? यकृत की मृतता, रक्त अपघटन और रक्त रंगहीनता, ये सभी हो जाते हैं। ठीक है। हो जाते हैं। अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा आपका सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के कारण होती है। कई देशों में डीडीटी के प्रयोग पर प्रतिबंध है, क्योंकि ये क्या हो जाता है? ये वातावरण में ज़्यादा देर तक टिका रहता है, इसलिए यहाँ पर इसे बैन कर दिया गया है।
अगला है कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर भोजन परतों को नष्ट करने में सहायक रसायन कौन सा हो जाता है? तो ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाता है, क्लोरोफ्लोरो CFC, ठीक है। आवासीय क्षेत्रों के लिए परिवेशी परिवेशी शोर मानक 3 हेतु होना चाहिए। तो देखो ये सवाल पूछा गया, तो कितना 55 व 45 dB होना चाहिए, डेसिबल होना चाहिए। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस कौन सी हो जाती है? तो आपकी ये कार्बन डाइऑक्साइड N2O और CFCl3 हो जाती है। CFCl3 हो जाती है कहाँ? CFCl3 हो जाती है, CFCl3 हो जाती है, ठीक है। CFCl3 हो जाती है, ठीक है। CFCl3 हो जाती है, CFCl3 हो जाती है। अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया, जो गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में अत्यधिक योगदान देती है, तो आपका कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। अगला सवाल पूछा गया, समताप मंडल में मानव क्रियाकलापों के फलस्वरूप ओजोनकारी मुक्त मूलकों में किसकी सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो किसकी? तो क्लोरीन माइनस और ब्रोमीन माइनस दोनों की हुई है, ठीक है। और कौन प्राथमिक प्रदूषक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ओजोन नहीं है, तो द्वितीयक प्रदूषक में आता है। द्वितीयक प्रदूषक में आपका स्मॉग आता है, ठीक है। स्मॉग आता है, पैन आता है, ओजोन आता है, ये सब होते हैं द्वितीयक वाले में होते हैं, ठीक है। किसके द्वारा ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत नष्ट हो रही है? तो आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से नष्ट हो रही है। अम्लीय वर्षा वास्तव में मुख्य रूप से किसका मिश्रण हो जाती है? तो अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण हो जाती है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट नाइट्रिक एसिड का मिश्रण हो जाती है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का मिश्रण भाई साहब हो जाती है। चलिए थोड़ा सा विविध वाला टॉपिक भी देख लेते हैं। इसी में एनवायरनमेंट में जो आता है, हार्डी वीनबर्ग साम्य अवस्था की जनसंख्या समष्टि के संदर्भ में कौन सा सत्य सही नहीं है? तो आपका ये हो जाता है, समष्टि बहुत छोटी है, यही गलत हो जाता है, बाकी सब सही है। हार्डी वीनबर्ग साम्यावस्था के समष्टि के संबंध में निम्न कथन सत्य हैं। जैसे समष्टि में विकास नहीं होता है, समष्टि और परिवेशी परिवेशी समष्टि में जीव का प्रबल मतलब प्रलवन नहीं होता है, प्राकृतिक वर्णन नहीं हो रहा है, ठीक है, नहीं हो रहा है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी नाम दिया गया है, तो उसका नाम दिया गया गंगा डॉल्फिन नाम दिया गया है, ठीक है। अगला जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? तो ये आपका कहाँ पर? गंगा यमुना मैदान में देखने को मिलती है। जलोढ़ मृदा का एक प्रकार है, तो ये जलोढ़ मृदा जो है वो आपका अच्छी मृदा का प्रकार हो जाता है, अच्छी मृदा का प्रकार हो जाता है। दो अच्छी मृदा क्या होती है? तो अच्छी मृदा जलोढ़ मृदा भारत के लगभग 40% क्षेत्र पर कवर करती है, ठीक है। कह रहा है कि दोमट मिट्टी में मृदा कण अनुपात होता है, तो मृदा कण जो अनुपात होता है कितना होता है भाई साहब? तो ये होता है, कहाँ चला गया? कितना होता है? तो ये होता है 50% रेत होता है और 50% आपका सिल्ट होता है, ठीक है। मृत्तिका या सिल्ट या दोनों, ठीक है, 50% में होता है। चलो भाई साहब आगे। कौन सी घटना की संभाव्यता P प्रदर्शित करता है कि अवश्य भावी है? तो P इक्वल टू क्या हो जाता है? 1, यही दर्शाता है। ह्यूमस की सबसे अधिक मात्रा होती है, तो ह्यूमस की सबसे अधिक मात्रा अपर लेयर पर होती है, ठीक है, बाहरी सतह पर होती है, ठीक है, बाहरी सतह पर होती है। खाद एक प्रकार का है, तो खाद एक प्रकार का क्या है? खाद एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है, सही है। रासायनिक पदार्थ है, सही है। पौधे एवं जंतुओं के विघटन के से प्राप्त होता है, सही है ये भी, ठीक है। एडैफिक कारक हम संबंधित है, एडैफिक जो कारक है किससे संबंधित हो जाता है? मिट्टी से ही हो जाता है, ठीक है, मिट्टी से हो जाता है। अगला कह रहा है कि प्रकृति का जैविक संतुलन समान पदार्थों के चक्रीय उपयोग के माध्यम से जीवन का समर्थन करता है, सही है। पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध विषमपोषी एवं स्वपोषी से संभव बनाते हैं, तो ये सही है, व्याख्या भी कर रहा है। जलमग्न जलोद्भिदों में क्या रहता है? तो इसमें रहता है कि वायु अंतराल रहता है, ठीक है। जलमग्न जलोद्भिदों में क्या रहता है? तो एयर स्पेसिस रहता है, ठीक है, वायु अंतराल रहता है। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा पौधा जो है CO2 और NO2 को अवशोषित करने में सक्षम हो जाता है? तो ये हो जाता है फेजोलस फेजोलस वुल्गारिस हो जाता है, ठीक है, वुल्गारिस हो जाता है। जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी का वातावरण था, कैसा था?
जीवन की जब उत्पत्ति हुई तब उसका रिड्यूसिंग था, अपचायक था। पृथ्वी का वातावरण कैसा था? अपचायक था, ठीक है। गहरे समुद्रिक पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है। गहरे समुद्रिक पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो सकता है? तो ये हो जाता है हाइड्रोथर्मल वेंट हो जाता है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में 67% होना चाहिए, ठीक है। मैदानी में 33% होना चाहिए। बंगाल का डर किसे कहते हैं? तो भैया किसे कहते हैं? बंगाल का डर इकोर्निया को कहा जाता है। क्या है भाई? इकोर्निया को बंगाल का डर कहा जाता है। इकोर्निया सामान्यतः पानी जलकुंभी के रूप में जाना जाता है। यह जलीय पौधा है जो अमेज़न बेसिन में पाया जाता है। अच्छा, यानी ये जलकुंभी एक तरीके का है इकोर्निया, ठीक है। पानी में जलकुंभी के रूप में पाया जाता है, जलीय पौधा है, अमेज़न बेसिन में पाया जाता है। कौन सा पक्षी उत्तर प्रदेश का प्रादेशिक चिन्ह है? तो ये हो जाता है कौन सा? सारस क्रेन हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि ठंडे प्रदेश में रहने वाले जंतुओं की पूंछ और कान का किनारा गर्म प्रदेश में रहने वाले जंतुओं की तुलना में छोटा होता है। यह नियम किसने दिया था? तो ये दिया था एलन किन ने दिया था, ठीक है। एलन का नियम है भाई साहब, ठीक है। सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा जो है फसलों की खेती सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं फसलों की खेती, ठीक है। फसलों की खेती में ग्रहण करते हैं। अच्छा, कौन से तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो कौन से जैविक नाइट्रोजन जो जैविक है वो आपके मॉलिब्लेडिनम हो जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं मॉलिब्लेडिनम, ठीक है। अच्छा, अगला है कि आपका पूछा जा रहा है कि चरमोत्कर्ष समुदाय का एक मोनो का क्लाइमेक्स सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने? तो क्लीमेंट ने प्रस्तुत किया था। क्लीमेंट ने प्रस्तुत किया था। एक्वाकल्चर शब्द का अर्थ हो जाता है, तो एक्वाकल्चर का हो जाता है कि इनलैंड फिशरीज यानी आंतर स्थलीय मछली पालन एक्वाकल्चर कहा जाता है। जल जीवन भोग रहे प्राणी अनुकूलन दर्शाते हैं, तो ये कैसा दर्शाते हैं? तरडशील, ठीक है। नेटे नेटो नेट नटाटोरियल नेटेटोरियल, ठीक है। तरडशील अनुकूलन दर्शाते हैं जल जीवन भोग रहे प्राणी, ठीक है। वहन क्षमता क्या है? तो वहन क्षमता से आप क्या समझते हो? वहन क्षमता से हम समझते हैं कि व्यक्तियों की वह अधिकतम संख्या जो एक विशिष्ट पर्यावरण में जीवन यापन कर सकें, वो आपका वहन क्षमता होती है, ठीक है। कौन सा एक पौधा अति लवणीय समुद्री दशाओं के लिए अनुकूलित होने का एक उदाहरण है? तो ये हो जाता है सोनेरेशिया एसिडा, ठीक है। सोनेरेशिया एसिडा करके हो जाता है। सीएनसी में मुख्य रूप से शामिल है, तो सीएनसी में मुख्य रूप से मेथेन शामिल है, ठीक है। मेथेन 2,4-D है एक संश्लेषित क्या हो जाता है? ऑक्सीजन हो जाता है। 2,4-D एक संश्लेषित ऑक्सीजन हो जाता है। 2,4-D एक संश्लेषित ऑक्सीजन हो जाता है। 2,4-D जो 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिल एसिटिक एसिड एक संश्लेषित ऑक्सीजन है। इसे खतरनाक उन्मूलन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे छिड़काव से खतरनाक खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य कारण मिथिल आइसोसाइनेट इसे MIC गैस कहते हैं, ठीक है। वनों द्वारा संपादित कौन सा कार्य सूखे को नियंत्रण में रखने में सहायक है? तो सूखे को वन नियंत्रण में अगर तो करना है तो आपका वन मृदा अपरदन को रोकते हैं, ठीक है। मृदा की क्षारीयता मापी जाती है, तो मृदा की क्षारीयता आपकी मापी जाती है कंडक्टिविटी मीटर से मापी जाती है। कंडक्टिविटी से मृदा की क्षारीयता को मापा जाता है। ये देख रहे हो मीटर भैया, ठीक है। जेनोबायोटिक क्या है? तो जेनोबायोटिक जो हो जाता है वो आपका कीटनाशक, फफूंदनाशक और आपका खरपतवार नाशक हो जाता है, ठीक है। जैव आवर्धीकरण का अर्थ क्या हो जाता है? जैव आवर्धीकरण का अर्थ हो जाता है उच्च खाद्यान्न स्तर वाले जीवों में प्रदूषण तत्वों का जमाव हो जाता है। वायु के कार्बनिक गैसीय प्रदूषक हैं। वायु के कार्बनिक गैसीय प्रदूषक हो जाते हैं हाइड्रोजन साइनाइड व परऑक्सी एसिटाइल हो जाते हैं, ठीक है।